ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की आयकर से जुड़ी ई अपील्स योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और चर्चा का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार शुक्ला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ई अपील योजना से संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया है और इसके तहत अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करना और उनका निपटारा करना भी अब सुनिश्चित हो सकेगा। कोहली जी, ई अपील योजनाओं की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे करदाता के अनुकूल पहल बनाती हैं? देखिए, सीबीडीटी ने वित्त मंत्रालय ने देखा कि जो अपील्स है वो बहुत इकट्ठी होती जा रही हैं और इसमें ज्यादातर अपील्स बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स की है, जहाँ की टैक्स पेयर को जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें, जब आपको अपने असेसमेंट ऑर्डर से या जो आपके ऊपर कर लगाया गया है जी, जब आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं असेसमेंट लेवल पर, तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। आप पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से, अगर मैं और पुरानी जाऊं तो ये तो सीआईटी अपील्स में मैनुअली फाइल होती थी, अब तो कुछ समय से फेसलेस हो गया सारा। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट अपील सेंटर NFAC, इसमें ये अपील अभी तक फाइल की जाती थी। तो आपको जब असेसमेंट ऑर्डर आता था और असेसमेंट ऑर्डर के 30 दिन का आपके पास समय मिलता था, 30 दिन के उपरांत या उसके भीतर आप अपील फाइल कर सकते थे। फॉर्म 35 प्रयोग होता है अपील फाइल करने के लिए, तो अपील अपलोड कर दी जाती थी और उसको NFAC अपने हिसाब से अलॉट करता था कि कौन सीआईटी अपील यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील इस पर निर्णय लेगा और इस पर फैसला सुनाएगा। अब हुआ क्या, क्योंकि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है उसमें लोड ज्यादा था, शायद मैन पावर उतना लोड नहीं हैंडल कर पा रही थी या उनकी और भी व्यस्तता रहती थी, तो इस कारण से छोटी छोटी बहुत सारी अपील इकट्ठी हो गई थी। इनफैक्ट मेरी जानकारी ये कहती है कि हाल के मैं आंकड़े लूं तो करीब करीब 6 लाख के करीब अपील के केसेस इकट्ठे हो गए थे और इसमें अगर टोटल हम अमाउंट ले तो वो लाखों करोड़ के हिसाब से अमाउंट इसमें फंसा हुआ था। मेरा मतलब या तो टैक्स पेयर को राहत मिलनी थी या उसमें रेवेन्यू कर की वसूली होनी थी। मतलब अगर फैसला करदाता के हक में जाए तो उसको राहत मिल जाएगी और अगर रेवेन्यू के हक में जाता है तो उस पर टैक्स जमा होगा और लाखों करोड़ के हिसाब से डिस्प्यूटेड अमाउंट ये खड़ा हो गया था। तो इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत 100 JCIT यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को अलग से ईयरमार्क कर दिया गया है, उनको नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें जितने भी छोटे छोटे अमाउंट की अपील है, हालांकि उसमें अमाउंट अभी स्कीम में निर्धारण नहीं किया गया है, यानी कि कितने अमाउंट से ऊपर के या कितने अमाउंट से नीचे के वो जाएंगे, पर छोटे अमाउंट के जितने भी हैं वो सारे के सारे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इन 100 लोगों को एलोकेट करेंगे और इनका जो एलोकेशन होगा वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो इनकम टैक्स के होते हैं और डायरेक्टर जनरल सिस्टम, ये 2 अधिकारियों को ये अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है कि वो एलोकेशन करेंगे। और ये JCIT अपील, तो इससे लाभ ये होगा कि ये जल्दी जल्दी अपील का निस्तारण होगा। कोहली जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपका पीछे की ओर ले जाना चाहता हूँ। अगर हम बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं तो कुछ समय पहले ही इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिला। ऐसे में सरकार ने ये भी अपने ध्यान में रखा कि फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक तरीकों पर बहुत ही ज्यादा अमल करना होगा। ये जो पहल अभी हम देख रहे हैं ई अपील की, उसी कार्रवाई का एक हिस्सा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा अभी समय नहीं बीता, बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी कि निस्तारण और आयुक्त स्तर पर लंबित अपीलों को कम करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया था। तो मानते हैं कि सरकार का ये जो फैसला बहुत जल्दी हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा? जी हाँ, देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आपने जिक्र किया, जो बैंकिंग में हमने देखा, तो बैंकिंग में लोगों को शिकायतें होती थी, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई गई, जिसके अंदर 30 दिन के भीतर निवारण हो जाता है। कोई भी बैंक को आप बैंक के अगेंस्ट शिकायत है या बिल्कुल, जब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होता है मुझे लगता है वो स्पीड बढ़ा देता है। हालांकि मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब JCIT अपील को सुनवाई करेंगे या उस अपील पर फैसले की प्रक्रिया में जब होंगे, तो इस दौरान अगर करदाता चाहता है कि वो खाली एक टाइप करके अपलोड करके और अपने जो एविडेंस लगाने हैं उसको अपलोड करके खाली उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है या वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक वीडियो फोन करने के लिए, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कि अगर वो साक्षात आना चाहता है, सामने आना चाहता है और उन अफसरान के सामने अपनी बात रखना चाहता है, तो ये एक सुविधा दी गई है। बहुत दफे ऐसा होता है कि अपील में आप खाली लिख कर अपनी बात पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं और करदाता को लगता है कि मैं खाली लिखित में दूंगा तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एविडेंस कुछ बोलने वाला है, कुछ दिखाने वाला है। और कुछ लोग हो सकता है जो लोग वकीलों का सहारा नहीं लेते, कई दफे करदाता खुद अपनी बात रखना चाहते हैं, जिरा करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है वो सामने आके, हर एक की राइटिंग स्किल्स उतनी नहीं होती है, तो वो भी एक
विंडो खुली रखी गई है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और आप वीडियो कॉल के जरिए आना चाहते हैं तो आप उसमें आइए। बिल्कुल डिजिटल प्रणाली से, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से मैं मानता हूं कि आज जो आयकर का रिफंड जिसमें कई दफे सालों लग जाते थे, आज जब आप रिटर्न फाइल करते हैं कई बार चंद दिनों में, चंद हफ्तों में रिटर्न आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाता है। जब तो मैं समझता हूं उस सब में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बेहतरी की तरफ बदलाव आया है। अभी आपने टीडीएस का जिक्र किया तो यहाँ पर टीडीएस में हम ये देखते रहे काफी एक लंबी प्रक्रिया चलती हुई आई है और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई टीडीएस फाइल किए हुए एक लंबा समय गुजर चुका, लेकिन हमारा जो रिटर्न में भुगतान आना चाहिए वो नहीं आ पाया और सरकार भी इस दिशा में लगातार ध्यान दे रही है। इसीलिए शायद सीबीडीटी ने ई अपील को टीडीएस और टीसीएस से जुड़े हुए जो मामले हैं इनको तेजी से निपटाने में प्रमुखता दी हुई है। तो टैक्स पेयर्स जो ऑनलाइन अपने टैक्स पे करते थे ऑनलाइन भी सारी चीजें कर रहे हैं, तो निसंदेह हम ये कह सकते हैं बहुत सारी कागजी कार्रवाई को बचा लिया गया है और बहुत सारा जो एक पैनिक सिचुएशन होती थी वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी इस प्रक्रिया से। जी देखिए, टीसीएस और टीडीएस की जहां तक बात है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर छोटा अमाउंट होता है। छोटा अमाउंट से मतलब है आपने टीडीएस आपका मान लीजिए एक्स अमाउंट कटा है और आपको पूरा रिफंड नहीं आ पाया, कुछ डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड निकाल के कुछ टीडीएस को कम कर दिया, इसलिए वो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटी देने को कहा गया। जैसे मैंने शुरू में बताया कि छोटे अमाउंट्स को जेसीआईटी अपील ये जो 100 नियुक्त होंगे पहले ये प्राथमिकता उन छोटे अमाउंट को दोगे जो ज्यादातर टीसीएस और टीडीएस से संबंधित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पर बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बिजनेस के रिटर्न्स है, उसमें कुछ खर्चे डिसअलाउ कर दिए या कोई रेवेन्यू लीकेज कहीं पकड़ी गई, उसके अगेंस्ट अपील कर दी। बहुत सारे मामले होते हैं आयकर विभाग के पास तरह तरह के। भाई ये सच है कि छोटे छोटे मामलों में टीसीएस और टीडीएस का रोल ज्यादा होता है, तो उनको मुझे लग रहा है राहत आती मिलेगी। जो रिफंड वैसे नहीं आ पाता था, उनका रिफंड जो ब्लॉक हो जाता था किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग की वजह से, अब वो ई अपील के माध्यम से वो जो डिले होता था वो उस डिले में कमी आएगी। कोहली जी, अभी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस का कुछ समय पहले जिक्र किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हो जाएगी तो आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। अभी तक देखा ये गया है कि बहुत से लोग थे जो अपनी समस्या को लेकर के इधर उधर भागते रहते थे, लेकिन शायद उन्हें उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। तो एक आम व्यक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ना चाहता है उसके लिए आसान से स्टेप्स क्या होंगे इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए? देखिए, जब वो ई अपील फाइल कर रहा है और उसको जब आपकी जगह चल रही है, आप रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं, उधर से आपसे कुछ और मांगा जाता है, कोई और एविडेंस रिकॉर्ड पे लगाने को कहा जाता है, कोई और कागजात आप रिकॉर्ड पे लगाना चाहते हैं और आपको इन बिटवीन लगता है कि यहाँ पर मुझे अब फेस टू फेस मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो आप उसमें एक रिक्वेस्ट डालिए। पोर्टल पे जाके जो ई अपील का ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन होता है, आप उस ऑप्शन को दबाइए और आपको फिर एक समय दिया जाएगा, समय और तिथि निश्चित कर दी जाएगी कि आप इस समय और इस तारीख को आप वीडियो कॉल के जरिए आपको लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत आसान है। जो लोग पोर्टल को इस्तेमाल करते हैं, ई अपील में जो लोग जाएंगे, मुझे लग रहा है जैसे ही वो पोर्टल पे जाएंगे उनको वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। ये सारी बातें हमने भी एक आम जनता के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की हैं। सरकार को इन सारी चीजों से क्या फायदा होगा? सरकार मतलब क्या सोच कर किस तरह ये कदम उठा रही है? देखिए, सरकार भी ये नहीं चाहती कि इतने केसेस लिटिगेशन में फंसे रहें और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज्यादा लिटिगेशन का कारण ये था कि इतनी मैन पावर आयकर विभाग में जुटाना कठिन है। जिस रफ्तार से केसेस पेंडिंग होते जाते हैं, आप उतनी मैन पावर, क्योंकि उनके पास व्यस्तता उनकी बड़े केसेस में ज्यादा होती है। होता क्या है कि छोटे केस को देखने के चक्कर में बड़े केसेस की जो रेवेन्यू लीकेज है या उसकी हेयरिंग है वो नहीं हो पाती। सारा समय बड़े में चल जाता है, तो छोटे जो अपील्स होते हैं वो बहुत पीछे लाइन में आ जाते हैं, उनकी हेयरिंग पेंडिंग होती चली जाती है और वो महीनों तक, कई बार सालों तक वो अपील पेंडिंग रहती है। तो सरकार को ये फायदा होगा कि लिटिगेशन कम होगी। अगर उसमें से कोई कर वसूली होनी है तो कर वसूली जल्दी होगी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और अगर करदाता को राहत नहीं है तो ये भी सरकार की प्राथमिकता है कि किसी करदाता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये उनके हक का पैसा उनको वापस मिलना है या उनकी डिमांड को खत्म किया जाना है तो वो भी जल्द से जल्द हो, ये सरकार की प्राथमिकता रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की ये जो ई गवर्नेंस नीति की एक बात कही गई थी, उसी के आधार पर ये सारी चीजें चल रही हैं। आयकर में अपीलीय एक तरह से न्यायाधिकरण जो बनाने की बात की गई थी, उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ ई गवर्नेंस जब आयकर को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक किया गया था तभी ये बात आ चुकी थी और ये तो मैं कहूंगा कि उसमें माइक्रो चेंज किया गया है, उसको और माइक्रो एनालिसिस करके और करदाताओं की मदद की गई है, क्योंकि फेसलेस अपील सेंटर पहले से ही था। पर उसमें अब छोटे केसेस के लिए अलग से कुछ अधिकारी जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील 100 नियुक्त किए जा रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है इनकी नियुक्ति के बाद बहुत जल्द जो पेंडिंग अपील्स है उनमें कमी दिखाई देगी। जी शरद कोहली जी, जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की आयकर से जुड़ी ई अपील्स योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली
और चर्चा का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।